इस गांव के मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई, उस गांव का नाम है औंधी गांव। लाखे नगर है हमारे लिए एक ऐसा समिति उभर के आया जो हमारा मूर्ति वायरल किया। तो लाखे नगर वाले इस बार भी क्या ऑर्डर दिए हैं और इस बार वो किस तरह की मांग कर रहे हैं मूर्ति में? एक मूर्ति है महाराष्ट्र का, ये जो जिसमें काम चल रहा है। अच्छा, ये जो तैयारी चल रही हाँ, है, ये हमारा छत्तीसगढ़ से बाहर जाएगा। इस वर्कशॉप में जितनी भी मूर्तियां हैं वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। लास्ट का जो फिनिशिंग है वो दिया जा रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही राधे श्याम भैया के पास गए थे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत में, तो उनका एक कहना ये था कि आजकल जो एआई वाले गणेश बनाए जा रहे हैं और जो क्यूट गणेश बनाए जा रहे हैं वो मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। और आप उनके शिष्य, तो इस पर क्या कहना चाहिए? बाल रूप का जो ट्रेंड चला है, मेरे को लगता है एक 8-2 साल चलेगा बाल गणेश का। उसके बाद जो अपन ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं ना, हमारा जो पुराना बप्पा जो इस रूप में रहता है उस रूप में अपन आ जाएगा लग रहा है। हमारा जो पुराना साक्षात जो रूप है उसको मेन स्थापना गणेश उसी को बैठाते हैं, उसके बाद जाके ये बैठाएगा, तब जाके मैं ऑर्डर काटता हूँ। ऐसा है। विसर्जन किए जाते हैं तो आप देखते होंगे, वीडियो आते होंगे कि ढकेल देते हैं मूर्ति, मतलब तालाब में विसर्जन होने से पहले टूट जाती है, खंडन हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक मूर्तिकार दिखता है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत लगन से एक अलग ही भाव से बनाता है, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है? नालाओं से ऊपर से जो ढक्का देते तो जो हम देखते थे दर्दनाक। पिछले साल छत्तीसगढ़ का एक गांव काफ़ी नाम कमाया। इस गांव की चर्चा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश भर में हुई। इसलिए हुई क्योंकि गणेश चतुर्थी के वक्त इस गांव के मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई, वो इतना वायरल हुआ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में उस मूर्ति की वीडियोस नहीं चल रही थी, पूरे देश भर में चल रही थी। उस गाँव का नाम है औंधी गाँव और इस वक्त मैं औंधी गाँव में ही मौजूद हैं। मैं और सचिन भैया आज इस गाँव में जाएंगे और जाने के बाद उस फेमस प्रसिद्ध मूर्तिकार से मिलेंगे जिसने ऐसी मूर्ति बनाई कि इस गांव को पहचान मिली, नई जान मिली, नया नाम मिला। क्योंकि इससे पहले भी इस गांव में कुछ मूर्तिकार मूर्तियों को बनाते थे, प्रतिमाएं बनाते थे, पर जब उस मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई, राधा और कृष्ण की जोड़ी बनाई, जो रायपुर के लाखे नगर में बनाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और देश भर में काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद इस गाँव को एक नई पहचान मिल गई। उस मूर्तिकार ने काफ़ी मेहनत किया और एक नई सोच, इस नई गांव को एक नई पहचान मिली। तो आइए चलते हैं, उस मूर्तिकार से भी मिलेंगे, इस गांव को भी आपको दिखाते हैं और इस बार वो फेमस मूर्तिकार क्या बना रहा है और कौन सी मूर्ति इस बार वो वायरल करने की तैयारी में है वो भी जानेंगे। और जो उनके गुरु हैं उनकी भी कुछ बातें हैं जो उनसे ही जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और एक गाँव दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मूर्ति कला केंद्र में, जहां गिरधर भैया जो है मूर्तिकार गिरधर भैया लगातार इस बार भी जो उन्हें ऑर्डर दिया गया है, वायरल होने वाली चीज़ें भी वो बना रहे हैं। तो हम चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और क्या तैयारी है इस बार के गणेश पर्व को लेकर और कितनी मूर्तियां उन्हें ऑर्डर दी गई है बनाने के लिए, वो भी उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनके वर्कशॉप हम पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार ऐसी कौन सी मूर्ति है जो ये वायरल करवाना करने की तैयारी शुरू कर दी है। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं भैया? बढ़िया। तो इस बार गणेश चतुर्थी में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आपकी? लगभग कितनी मूर्तियां आप तैयार कर रहे हैं? इस बार हर वर्ष के भांति इस बार भी मेरा जो टारगेट है वो 30 मूर्ति में ही काम चल रहा है। और आप देख ही सकते हो मूर्ति जो इस बार पिछले के हिसाब से जो बड़ा साइज़ मेरे पास थोड़ा ज़्यादा आया है, तो साइज़ भी मैं बड़ा ही ले रहा हूँ इस बार का। इस बार वही देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बड़ी, तो लगभग मतलब लास्ट कितने फीट तक की मूर्ति आप तैयार कर रहे हैं? वही है 17 फुट तक का ही मूर्ति जा पाता है यहाँ से, उतना ही बना रहा हूँ इस बार 17 फुट का। अच्छा। और इससे बड़ा का तो आता है डिमांड, बट जा नहीं पाता इधर उससे। तो ऐसी कोई मूर्ति हो जो आप दूसरे किसी राज्य से आपको ऑर्डर दी गई हो, इस बार है? हाँ, ये एक मूर्ति है महाराष्ट्र का, ये जो जिसमें काम चल रहा है। अच्छा, ये जो तैयारी चल रही है? हाँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ से बाहर जाएगा, महाराष्ट्र। तो ये किस रूप में बना रहे हैं? ये कृष्ण राधा के रूप में है, दूल्हा दुल्हन जो रहता है कृष्ण राधा में, वो उस रूप में बन रहा है उसका। तो पिछले बार जो आपकी मूर्ति वायरल हुई थी वो महाराष्ट्र वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए ऑर्डर दे दिए। हाँ, लगता तो वही है कि पसंद आया तभी जाके भैया लोग आए हैं यहाँ। और कॉल तो बहुत जगह से और आया, लेकिन हमारा क्या ऑर्डर क्लोज हो चुका था। अच्छा। इस कारण से थोड़ा सा नहीं ले पाए। अच्छा भैया, लास्ट टाइम आपकी एक जो मूर्ति है काफ़ी फेमस हुई लाखे नगर की, रायपुर की, उसके बाद तमाम सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पूरे देश भर में वो मूर्ति काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लोग पसंद कर रहे थे। उस वायरल होने के बाद और वायरल होने से पहले
की स्थिति आपकी क्या थी, ये थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछे भैया कि उससे पहले हमारा ऐसा रहता था 4 अगर 5 साल पहले हम जाए तो हमारे यहाँ का कंडीशन ऐसा था कि यहाँ समिति पहुँच नहीं पाता था। बहुत मतलब एक जानते भी नहीं थे कि लोग कि यहाँ मूर्ति बनता है करके। हमारा जो थनौद है, जैसे नाम कमाया हुआ है वहाँ का, वैसे हमारे गाँव को भी मतलब इधर भी हमारे गाँव को जानते नहीं थे। तो ये जो हमारा 2 साल जो हुआ लाखे नगर है हमारे लिए एक ऐसा समिति उभर के आया जो हमारा मूर्ति वायरल किया और हमारे एक गांव को उच्च स्थान पे ले गए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समिति वाले को भी। अच्छा, तो लाखे नगर वाले इस बार भी क्या ऑर्डर दिए हैं और इस बार वो किस तरह की मांग कर रहे हैं मूर्ति में? उसका ऑर्डर भी इस साल का हो गया है, बट उसका इस बार सस्पेंस में रखे हैं कि किस थीम में बैठा, सरप्राइज है सभी तो इस के बार भी वायरल करवाना है? लिए। हमारा 100% काम है उसमें, अब करके दिखाना है, बस वही है। एक एक चीज़ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो क्यूट गणेश के रूप में आपने तैयार किया और लगभग ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होने के बाद अब कोशिश और भी मूर्तिकार कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा क्यूट, क्योंकि मांग बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ऐसा आपको डर तो नहीं कहीं कि अब मेरे बाद और भी लोग बना रहे हैं तो कहीं मेरे में कमी ना आ जाए करके? नहीं नहीं, ये देखो, हम हमारे जो कलाकार भाई रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से वो जलन भावना तो पहले रखते नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए। तो ये इसमें मेहनत इतना काफ़ी रहता है कि जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो अभी ये 2 साल ऐसा है कि बाल रूप का जो ट्रेंड चला है, मेरे को लगता है कि 8-2 साल चलेगा बाल गणेश का। उसके बाद जो अपन ओल्ड इज़ गोल्ड जो बोलते हैं ना, हमारा जो पुराना बप्पा जो इस रूप में रहता है उस रूप में अपन आ जाएगा लग रहा है। तो एक मूर्तिकार के तौर पे आपकी क्या विचार रहती है कि जिस तरीके से अभी लोग मांग कर रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि आजकल आधी दुनिया ट्रेंड के हिसाब से ही चलती है, आपको क्या लगता है कि अभी जो ट्रेंड वाले बप्पा बैठाए जा रहे हैं या जो उनका जो रूप है मेन, जो पुराने बप्पा ओल्ड इज गोल्ड जैसे आपने बताया, तो आपको आप किस पे ज़्यादा वो करते हैं कि आप किससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अभी के वायरल वाले मूर्तियों से कि पहले वाले? फिलहाल तो अब ऐसा है कि ज़माना के हिसाब से ही चलना सही है। और रही बात बाल गणेश के, तो मैं समितियों वाले से जैसे ऑर्डर लेके आता है बाल गणेश, तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाल गणेश तो बैठाओ, लेकिन उसके साथ एक ये समझ के चलो ये एक झांकी है ना, तो इसके साथ आपको एक बैठाना पड़ेगा बप्पा, जो हमारा जो 4 भुजा का जो रहेगा, जो साक्षात जो ओल्ड इज गोल्ड जो बताया मैं आपको, हमारा जो पुराना साक्षात जो रूप है, उसको मेन स्थापना गणेश उसी को बैठाते हैं। उसके बाद जाके ये बैठाएगा, तब जाके मैं ऑर्डर काटता हूँ, ऐसा है। अच्छा, ये आपकी हाँ, मांग रहती है? मांग रहते हैं क्या, देखो एक बाल रूप है, हमारे समय के हिसाब से है, एआई का आजकल ज़माना हो गया है, तो नया आजकल समिति वालों का क्या रहता है कि नया चाहिए रहता है। तो मैं उनको नाराज़ नहीं करता, उनके लिए मूर्ति तैयार कर रहा हूँ एआई के हिसाब से बाल रूप, लेकिन उनको देता हूँ सलाह कि उसके साथ साथ एक छोटा स्थापना मूर्ति बैठाना पड़ेगा जी। तो इस बार ज़्यादातर जो समिति वाले हैं वो खुद ही तस्वीर लेके आए थे कि आप भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का मैं बना सकता हूँ? फिलहाल तो समिति का ज़्यादा रहता है, अपने से जो फ़ोटो लेके आते हैं उसी में हम लोग काम करते हैं। क्या रहता है, अब हम हमारे पसंद का और उनके पसंद से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। उन लोग क्या है 4 समिति जो डिस्कस करके आते हैं, उसमें काम करने में भी हमको भी मज़ा आता है। तो इस बार भी लगभग ज़्यादातर बाल रूप में है गणेश भगवान और राधे कृष्ण रूप में भी ज़्यादा है? हाँ, मैं वही चीज़ समिति वालों को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जैसे ऑर्डर देना है भैया आपको, तो बाल रूप लेके भी आओगे तो आपको भगवान के थीम में होना चाहिए, ना कि मैं जैसे कि कई लोगों का क्या रहता है पुलिस ड्रेस में तो और कुछ हीरो के रूप में, तो ये सब मैं नहीं बनाता। आपको अगर बाल रूप चाहिए तो या तो कृष्ण राधा हो या तो फिर शंकर पार्वती, ऐसे सब थीम में बना पाऊँगा। आपके जहाँ तक मैं सुना हूँ कि थनौद में जो राधे श्याम चक्रधारी जी हैं वो कहीं ना कहीं आपके गुरु रहे हैं और जो उनका परिवार है, आप लोग सब साथ में रहने वाले हैं, आप उनसे सीखे हैं, तो किस तरीके से सीख मिली है और आपको क्यों इंटरेस्ट है कि मुझे भी एक मूर्तिकार बनना है, मुझे भी, क्योंकि सबसे यंग अगर मैं देखूं तो वायरल होने में सबसे ज़्यादा यंग आप ही हो मूर्तिकार, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मेरी समझ है, तो आपको क्यों लगा कि मुझे भी मूर्तिकार बनना चाहिए और उनसे क्या क्या सीख मिली? ये तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा जो बचपन से जो लगाव है वो मेरे पिताजी जो जैसे बनाते थे, उसके साथ साथ रह के मेरा लगाव इतना बढ़ गया कि उसके बाद मेरे को ये, जैसे कि स्कूल चले जाते थे तो वहाँ जब पूछते थे कि क्या बनोगे, टीचर लोग पूछते हैं कि क्या बनोगे करके, तो मैं मूर्तिकार बनूंगा मैम, है ना, ये बात जब मेरा रहता जवाब रहता था तो लोग हंसते थे कि इसके लिए तो पढ़ाई की ज़रूरत है नहीं है, तो ये है वो है करके। तो मैं उसको अनदेखा करके मैं ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाया, वही लगभग 11वीं कुछ पढ़ के मैं अपन जितना अपन हो सके पढ़ाई किया। उसके बाद जो बताया कि राधे श्याम भैया है हमारे वहाँ, मिलन चक्रधारी फूफा जी है, तो मैं शिक्षा के लिए पापा जी मेरे को वहाँ छोड़ के आ गए कि आपको यहाँ सीखना है, ट्रेनिंग करना है करके, तो वहीं से शिक्षा मेरा पूरा ग्रहण हुआ है।
अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही राधे श्याम भैया के पास गए थे, उनसे मुलाकात हुई बातचीत में, तो उनका एक कहना ये था कि आजकल जो एआई वाले गणेश बनाए जा रहे हैं और जो क्यूट गणेश बनाए जा रहे हैं वो मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। जी। और आप उनके शिष्य, तो इस पे क्या कहना चाहिए? अब ये समझ के चलो वो हमारा गुरु है, मतलब गुरु है तो गुरु के ज़माने का है, तो हम शिष्य है तो हम हमारे ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा ये मैं बताया ना कि वही है एआई का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसमें समितियों को कुछ नया ही चाहिए। उन लोग पुराना नहीं बैठाएंगे तो समिति टूट जाएगा, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम। तो मेरा मन ये है कि भगवान के प्रति जो लगाव है वो बना रहे, जैसे भी हो उस हिसाब से। मैं बाल रूप बनाने में थोड़ा सा मेरे पास ऑर्डर भी ज़्यादा आता है, तो मैं वही सलाह बस देना चाहता हूँ समिति की, अगर बैठाना है तो कृष्ण राधा मतलब भगवान के थीम में होना चाहिए, ना कि हीरो बस। हाँ, तो मतलब उस तो चीज़ों से बचते हैं आप जिसमें जैसे कोई बॉलीवुड का कोई हाँ। डिज़ाइन हो, या आजकल देख रहे हैं पैंट शर्ट बना देते हैं, पुष्पराज वाला ट्रेंड चला है। बस वही चीज़ में ना मैं ऑर्डर नहीं काटता उस चीज़ का। बाकी जैसे हमारे भगवान के रूप में होगा तो उसको बिल्कुल मैं बना देता हूँ, क्योंकि भगवान को रूप में पूजने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप तैयार करते हैं मूर्ति, तो आपके मन भाव में क्या रहता है? एक मूर्तिकार के मन में क्या चल रहा होता है जब किसी मूर्ति को आकार दिया जाता है, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? हम क्या है, कलाकार है, तो हमारा एक 100% जो देने का रहता है मूर्ति, तो उसमें हमारा ये लगाव रहता है कि हमारा जो 100% पूरा काम जो ग्राहक के संतुष्टि के हिसाब से हो सके, बस वही डर रहता है कि कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ को लेके हमारा तो सबसे पहली बात है कि जो मूर्ति दिए है उसमें ज़्यादा फोकस रहता है कि उसको सही ढंग से बना के दें। आजकल जब विसर्जन का समय आता है तो जल्दीबाजी में जिस तरह से विसर्जन किए जाते हैं, तो आप देखते होंगे, वीडियो आते होंगे कि ढकेल देते हैं मूर्ति, मतलब तालाब में विसर्जन होने से पहले टूट जाती है, खंडन हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक मूर्तिकार दिखता है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत लगन से एक अलग ही भाव से बनाता है, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है? ये जैसे कि अब तो ये समझ के चलो, हमारे रायपुर एरिया में अगर जाओ तो एक कुंड बना दी है वहाँ, जो निगम है, तो वो बहुत अच्छा पहल किया है हमारे जो बप्पा के विसर्जन है, माता के विसर्जन के लिए। क्योंकि जो पहले होते थे नालाओं से ऊपर से जो ढक्का देते, तो जो हम देखते थे दर्दनाक टाइप का जो फील होता है। हम लोग इतना मेहनत करके बनाते, एक एक चीज़, एक एक बूंद पानी से बचा के बनाते हैं इसको, तो जब धक्का देते हैं पूजा पाठ करने के बाद जब उसको विदाई करते, तो वो सब चीज़ दुखनी टाइप का लग जाता है हम लोग को। तो ये बहुत अच्छा है निगम का और सरकार का जो पहल है कि जो कुंड बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वहाँ जो विसर्जन हुआ, मेरा एक मूर्ति गया था पिछले बार लाखी नगर वाला, उसका जो विसर्जन देखोगे तो इतना बेहतरीन ढंग से किया कि वो क्रेन को पूरे नीचे डुबा के एकदम, तो वो वैसे विसर्जन अगर कराना है तो वैसे ही कराना चाहिए। तो औंधी गांव को जो पिछले साल नाम मिला है, ये यूं ही बरकरार रहेगा और लगातार आप इसी तरीके के मूर्ति बनाते रहेंगे? क्या रहेगा प्रयास आपका? हमारा प्रयास वही है, और इससे हम लोग सोच रहे हैं कि और आगे हमारा जैसे गांव का नाम हम रोशन कर सके, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। जैसे पिछले बार तो ऑल इंडिया फेमस हुआ था करके सुने थे, और कॉल भी बहुत जगह जगह से आए, तो इस हिसाब से बहुत खुशी है हम लोग को। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम समितियों वालों को? और अब जो तैयार हो रही समिति की अगली बार हमको भैया से ही मूर्ति बनवाना, वो भी राधे कृष्ण वाले, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे पास जैसे ऑर्डर देना है भैया लोग को, तो मेरा एक ऑर्डर का सिलसिला रहता है, नवंबर से चालू हो जाता है, 1 नवंबर से, तो वो लगभग 3-4 महीना चलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक का। उसके बाद एंड कर देते हैं। क्या है, मेरे पास जगह है थोड़ा सा, उस हिसाब से मैं 30 ऑर्डर ही काट पाता हूँ, तो थोड़ा सा जिसको भी ऑर्डर देना है थोड़ा सा जल्दी आके परचेस कर सकते हैं। तो इस बार गणेश पर्व में यहाँ की जो तैयारी है भैया के पास मूर्ति कला केंद्र में, वो आप तैयारी देख रहे हैं, लगातार जो है राधे कृष्ण के रूप में गणेश भगवान को उकेरा जा रहा है, उनकी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। और अंदर आप जैसे ही आते हैं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस वर्कशॉप में जितनी भी मूर्तियां हैं वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। लास्ट का जो फिनिशिंग है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी लगी हुई हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि मूर्ति को जितना सुंदर आकार दिया जा सके, उन्हें उस जितना अच्छा फिनिशिंग दिया जा सके, वो पूरी कोशिश कर रही हैं। आप कितने साल से मूर्ति बना रहे हैं? 25 साल। 25 साल से? हाँ। तो इस 25 साल में आपको क्या बदलाव नज़र आता है कि आजकल समिति वाले जिस तरीके से गणेश भगवान को बनाते हैं, आपको क्या बदलाव लगा? पहले अत्ता के है नहीं रही से, अब थोड़ा से फिनिशिंग है, डिजाइन सब ठीक आती। पहले भी इतनी ऊंची मूर्ति बनवाते? नहीं, छोटा रहा था, 10 फीट 8 फीट 5 फीट के, अब बड़ा बनता है। तो इस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी
सुंदर और अद्भुत जो डिज़ाइन दिया गया है गणेश भगवान को, क्योंकि आजकल जो है अभी जो समय चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से जिस तरीके से बाल स्वरूप में गणेश भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो ज़्यादा लोग समिति वाले ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसे देखते हुए यहाँ की भी तैयारियाँ जो हैं, ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर राधा और कृष्ण की रूप में तैयार की जा रही है और बाल स्वरूप में तैयार की जा रही है, मोदक लेते हुए तमाम सारी चीज़ें। तो हमने सोचा कि इस बार जो औंधी गांव पिछले बार काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ ये गांव, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार यहाँ पर आया जाए और गणेश चतुर्थी को लेकर तमाम जो मूर्तियाँ बन रही हैं किस तरीके से बन रही हैं, कितनी तैयारियाँ हैं, जो यहाँ के मूर्तिकार हैं भैया, गिरधारी भैया, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत किया हमने और उन्होंने क्या खास बताया वो भी आपने सुना। तो अगर आपको भी ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ट्रेंड के हिसाब से मूर्तियाँ बनवानी है, प्रतिमाएँ तैयार करवानी है, तो आप औंधी गाँव आ सकते हैं और गिरधारी भैया से मिल सकते हैं। और इस बार जो ये तमाम मूर्तियाँ आप वीडियो में तो देख पा रहे होंगे, आपको कौन सा रूप और कौन सी मूर्ति सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, पसंद आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ट्रेंड वाला चीज़ चल रहा है और जो बिना ट्रेंड वाली जो ओल्ड इज़ गोल्ड वाली जो बातें हुई थी उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और बाकी के अपडेट्स के लिए आप KP न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।